30 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारने की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जदयू का प्रत्याशी चुनाव मैदान में दिखेगा। मंगलवार को लखनऊ में होने वाली जदयू की महत्वपूर्ण बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की सहमति से हो रही है। इसमें हुए निर्णयों से पार्टी नेतृत्व को अवगत कराया गया और इधर यूपी चुनाव में जदयू भी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। आपको बता दें कि जदयू की तैयारी 30 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारने की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जदयू का प्रत्याशी चुनाव मैदान में दिखेगा। मंगलवार को लखनऊ में होने वाली जदयू की महत्वपूर्ण बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की सहमति से हो रही है। इसमें हुए निर्णयों से पार्टी नेतृत्व को अवगत कराया गया और उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जदयू के वरिष्ठ नेता और यूपी के प्रभारी केसी त्यागी ने बताया कि जदयू की यूपी इकाई को 51 लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ने का आवेदन दिया है। इनमें से लगभग 3 दर्जन संभावित प्रत्याशियों की सूची भाजपा नेतृत्व को सौंपी गई थी। अब इस पर विमर्श किया जाएगा कि 30-31 उम्मीदवारों को चुनाव में मैदान में उतारा जाए। आखिरी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से होगा और बिहार में सामाजिक सरोकार से जुड़े जो मसले हैं जदयू यूपी में उन्हीं को आगे रखेगा। इसके तहत पिछड़ा, अति पिछड़ा तथा दलित और महादलित समाज के सशक्तिकरण के मसले पर बात हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में इन दिनों जो काम हुए हैं उनकी भी चर्चा जदयू यूपी में करेगी। केसी त्यागी कहते हैं कि समाजवादी आंदोलन के सवाल पर को जीवित रखना है और हमारी जवाबदेही भी है। यूपी चुनाव में किसानों से जुड़े मसले पर भी जदयू मतदाताओं से बात करेगा और इसमें अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य जो MSP जिसे कहते हैं उस पर कानून बनाना और गन्ना किसानों का मसला महत्वपूर्ण रहेगा। जदयू इस बात को आगे करेगा कि गन्ना का भुगतान 14 दिन के अंदर होना चाहिए। अगर चीनी मिल द्वारा 12 दिनों के भीतर गन्ना का भुगतान किसानों को नहीं दिया जाता है तो फिर राशि का भुगतान ब्याज समेत किया जाएगा। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण विषय भी है और जदयू के यूपी प्रभारी का कहना है कि भाजपा के साथ सीटों की सहमति नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि भाजपा के साथ कोई तकरार है। झारखंड में भी भाजपा और जदयू अलग अलग चुनाव लड़ी थी। चूँकि भाजपा और जदयू के गठबंधन बिहार में है, केंद्र में है, लेकिन अलग अलग राज्यों में जब सहमति नहीं बनती है तो अलग अलग राज्यों में पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव मैदान में उतरती है। तो जदयू भी उत्तर प्रदेश चुनाव में अपने 30 प्रत्याशी उतारने की तैयारी में लग गया है और इसको लेकर के तमाम तरह की बातें होनी शुरू हो गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति की हनक अब धीरे धीरे बिहार में भी पहुंच रही है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिहार की क्या भूमिका रहेगी, यहाँ के नेताओं की दिलचस्पी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखते हुए पटना का भी तापमान बढ़ गया है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ। नमस्कार।